यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्कैरी डे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टीफन नाम का 25 साल का अमेरिकन लड़का था। उसका नाम सुनकर कुछ लोगों को लगेगा कि वह कोई गोरा चिट्टा हैंडसम सा नौजवान होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी नाम सुनते ही हमेशा अंग्रेज़ की गोरी चमड़ी ही दिमाग में आती है। लेकिन ऐसा नहीं था। वह बहुत ही काला और बदसूरत था। एक दिन स्टीफन कहीं जा रहा था। रास्ते में एक लड़की लूना खड़ी थी। उसकी चमड़ी सफ़ेद थी और उसका नाक नक्शा भी बहुत ही अच्छा था। इसलिए यहाँ पर लूना के स्टीफन को लाइन मारने की जरा भी संभावना नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी लूना को ना जाने क्या हुआ कि उसका स्टीफन की बदसूरत नाक और काली चमड़ी पर दिल आ गया। लेकिन इस बात पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश में अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट कपल देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं नहीं जानता। इसके बाद लूना ने पीछे से स्टीफन को जोर से घूरा, क्योंकि यही तो एक तरीका होता है किसी को अपना प्यार जताने का। उधर स्टीफन को तुरंत ये एहसास हो गया कि कोई उसे घूर रहा है। यही नहीं, उसे ये तक पता चल गया कि उसे किस दिशा में घूरा जा रहा है। साथ ही साथ उसने अपने दिमाग से घूरने वाली की झलक तक देख ली, जिससे उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था। दरअसल उसको ये बात जरा भी पसंद नहीं थी कि कोई उसे घूर कर देखे। इसलिए कोई भी जब उसे घूर कर देखता तो वह उसे पलटकर ऐसे जबरदस्त अंदाज में घूरता कि अगला बंदा बेहोश हो जाता। अब यहाँ पर हालात का तकाजा था कि स्टीफन भी मुस्कुरा देता ताकि बात आगे बढ़ पाती। मगर उसे जाने क्या सनक सवार हुआ कि उसने मुस्कुराने की बजाय लूना को अपना एटीट्यूड दिखाते हुए ज़मीन पर थूक दिया और ज़ोर से हूँ बोलकर अपना चेहरा फेर लिया। इसके बाद वह अपने रास्ते जाने लगा। ये पल लूना के लिए बहुत ही शौकीन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक काला बदसूरत लड़का एक गोरी और खूबसूरत लड़की को भाव क्यों नहीं दे रहा है। साथ ही साथ स्टीफन का ज़मीन पर थूक देना और ज़ोर से हूँ बोलकर निकल लेना सिर्फ लूना की बेइज्जती नहीं बल्कि उसके हुस्न की भी बेइज्जती थी। इसके बाद लूना ने तय किया कि वह स्टीफन से ही शादी करेगी। सो अब यहाँ पर यह मुमकिन नहीं था कि लूना और स्टीफन की शादी हो सके। इसके बाद दिन गुजरते गए। स्टीफन लूना को ठुकरा चुका था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने चर्च से जाकर शादी कर ली। आज स्टीफन और लूना की सुहागरात थी। आज दोनों को पलंग तोड़ना था। स्टीफन के लिए ये बात जिंदगी की सबसे अच्छी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे आज एक ऐसी गोरी चिट्टी अमेरिकन के साथ मजा करने का मौका मिल रहा था। लेकिन ये रात स्टीफन के लिए उतनी खास नहीं थी जितनी कि लूना के लिए खास थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के जिस्म से लिपट गए। लूना स्टीफन के ऊपर लेटकर उसके सीने को चूम रही थी। ये वह वक्त था जबकि लूना को चाहिए था कि वह चूमने की क्रिया को जारी रखे, मगर तभी लूना का दिमाग सटक गया और उसने पास ही दराज से एक चाकू निकाला और स्टीफन के सीने में घसा दिया। रोमांटिक पलों के दौरान अचानक साथी का दिमाग सटक जाना और अपने साथी के सीने में चाकू को घुसा देना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। स्टीफन चाकू खाकर भी मुस्कुरा रहा होता है। ये सब देखकर लूना को काफ़ी अजीब लगता है और वह सोचती है कि स्टीफन मर क्यों नहीं रहा। तब स्टीफन चाकू को बिना निकाले बिस्तर पर उठ गया। तब स्टीफन ने लूना को जोर से तमाचा मारा। कम बखत, तेरी इतनी हिम्मत। लूना को लगा कि स्टीफन एक इंसानी रूप में आया हुआ भूत है, तभी वो मर नहीं रहा है। तुम मर क्यों नहीं रहे हो? मैं मर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में नष्ट कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे देखकर थूका क्यों था? उस दिन मैंने तुम्हें देखकर इसलिए थूका था क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा हो। लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लेकिन बात तो कुछ और थी। तुमने तो मुझे धोखा दिया है। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे देखकर ज़मीन पर थूक दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद मैंने तुमसे बदला लेने का प्लान बनाया। स्टीफन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब मैं जंगल जा रहा हूँ, वो ही मेरा घर है। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। स्टीफन लूना की एक भी नहीं सुनता है
और जंगल की ओर चलता चला जाता है। उसने सीने से अभी तक अपना चाकू नहीं निकाला था, इसलिए उसे लोग डगर मॉन्क कहने लगे। तब भी लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे साधु महाराज, ये चाकू अपने सीने में काहे घुसा के रखे हो, निकालते क्यों नहीं हो? मैं ये चाकू क्यों निकालूं जो कि मेरी बेवफाओं का सिला है। इसको हर पल देखकर मुझे याद आता है दुनिया की मोहब्बत एक धोखा है